नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को देश ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की महती भूमिका रही है। इसे जानने के लिए आजादी की रेलगाड़ी नाम से एक प्रयास शुरू किया गया है। देश में ऐसे अनेक रेलवे स्टेशन हैं जो स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। आपको स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि हम सब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में 2 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगा सकते हैं। उन्होंने महान क्रांतिकारी मैडम कामा और राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया को भी श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुर्वेद की भूमिका बताते हुए कहा कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर काफी रिसर्च हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के गरासिया जनजाति के सियावा मेले का जिक्र करते हुए कहा कि मेले हमारे समाज और जीवन की ऊर्जा का बड़ा स्रोत हैं। समाज की ये पुरानी कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने खेल और खिलौना में भारत की समृद्ध विरासत की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय खिलौना उद्योग लगातार तरक्की कर रहा है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेल के मैदान में हमारे युवा देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट खेलों के प्रति देश की बेटियों का उत्साह बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के अंत में कहा कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब अगले 25 सालों की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस वर्ष अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। इसके बाद अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। श्री वैष्णव कल मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के 1 दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने श्रीनाथपुरम स्थित स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। सिंथेटिक ट्रैक बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। समारोह में नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में श्रावणी तीज का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।